हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा एसिड बेस सॉल्ट की सीरीज चल रही है, उसमें पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड। बेटा सबसे पहले एसिड होता क्या, हमें एसिड के बारे में एक्चुअली पता होना चाहिए। बेटा एक्चुअली में फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन है, एक्चुअली वो एसिड पर हमें नहीं पता वो एसिड है, ठीक है। मैंने वो सोल्यूशन उठाकर पानी में डाल दिया और आफ्टर सम टाइम मैंने देखा उस सोल्यूशन में दो तरह के आयंस डिसोसिएट हो गए उस सोल्यूशन में से। एक तो H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन मींस H3O प्लस आयन। अगर बेटा किसी भी सोल्यूशन को अगर एक्वस फॉर्म में लेके आती है तो दो तरह के वो आयंस रिलीज करते हैं, H प्लस और H3O प्लस आयंस। तो उससे पता लगता है कि वो ही सोल्यूशन क्या है, एसिड है। मतलब एसिड इज रिलेटेड टू द two particular ions, that's H plus and hydronium ion means H3O plus ion। तो पहले बेटा हम एसिड की बात करेंगे। एसिड होता है क्या बेटा, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सो टेस्ट खट्टा होता है बेटा। और बेटा ये दो तरह के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और एक होते हैं मिनरल एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिकली मींस जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो हमें एनिमल के मटेरियल से मिलते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। मींस ऑर्गेनिक का मतलब ही ऐसे होते हैं जो हमें नेचुरली मिले यार, नेचुरल लकिंग एसिड्स। उसमें कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है आपको, विनेगर में मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट्स मींस जैसे ऑरेंजेस हो गए, खट्टे फ्रूट्स हो गए। लैक्टिक एसिड जैसे कर्ड में मिलता है। टमाटर में कौन सा एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। और फॉर्मिक या अनदर नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड भी कहाँ मिलता है, आंट स्टिंग और नेटल लीफ स्टिंग में, चींटी में मिलता है, ठीक है। बेटा ये सारे एसिड्स हम खाते हैं, बट ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसे एसिड्स हैं जो नेचुरली मिलते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड ऑर्गेनिक एसिड नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक। ये हमको चाहे हम खाएं या ड्रिंक करें, हम लेमन जूस पीते हैं तो हमको वो तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। इवन के ऑर्गेनिक एसिड आर वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, सबसे पहले मिनरल एसिड मिलते हैं कहां से हैं, दैट एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। बेटा जो हम अर्थ से डिगिंग करके मिनरल्स निकालते हैं, उसी मिनरल में से हम एसिड को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज मिनरल एसिड। ऑब्वियसली बेटा हम अर्थ की डिगिंग करके मिनरल्स निकालते हैं और मिनरल से ही हम एसिड बनाते हैं, तो ये मैन मेड का प्रोसेस है, इंसान ही करता है। सो मिनरल एसिड्स आर मैन मेड बट ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग। सो दैट्स वन डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। तो बेटा हमें मिनरल एसिड, तीन तरह के मिनरल एसिड्स होते हैं और इवन मिनरल एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। बट ऑर्गेनिक एसिड काफी वीक एसिड होते हैं, तो हमें हमें हार्म नहीं पहुंचाते। हमें मिनरल एसिड में तीन बेसिक मतलब तीन स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ने हैं, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। बट इसमें बेटा एक्सेप्ट एक एसिड होता है, सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड है बट वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, दैट इज वेरी वेरी वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड बट कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड। ये कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होते बावजूद ही बहुत वीक है। इवन कि ये कहां पे यूज होता है हमें पता होना चाहिए, इट इज यूज्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या एरिटेड ड्रिंक्स है, कोका कोला, माजा, जो भी पीते हो, जो भी एरिटेड ड्रिंक्स पीते हो उसमें होता है, और सोडा वाटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा दो तरह की टर्म्स होती है, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। बेटा सबसे पहले कंसंट्रेटेड क्या मतलब क्या होता है, ऐसा एसिड जिसमें पानी का अमाउंट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बहुत ही कम होता है, मिनिमम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एसिड, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड। बेटा ऐसे एसिड जिसमें बहुत ही कम वाटर हो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। अब मैं किसी कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन को कम करना चाहता हूं, क्या करूंगा, उसमें वाटर मिक्स करता जाऊंगा, तो कंसंट्रेटेड एसिड की जो शक्ति है, जो पावर है, वो डिक्रीज होती जाएगी जब उसमें मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड क्या होता है, एसिड में जब
एसिड में बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया तो बन गया वो डाइल्यूट एसिड। इस डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, एसिड कम होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो कंसंट्रेटेड एसिड आर मोर पावरफुल देन डाइल्यूट एसिड। क्यों? क्योंकि हम कंसंट्रेटेड एसिड में इतना पानी मिला देते हैं, हम कंसंट्रेटेड एसिड की पावर को इतना गिरा देते हैं तो क्या बन जाता है, डाइल्यूट एसिड। इसलिए बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड इज वेरी वेरी पावरफुल देन डाइल्यूट एसिड। ठीक है, अब डाइल्यूटिंग करनी कैसे है? आप अगर घर पे डाइल्यूटिंग करना चाहते हो तो उसके कौन से प्रोसीजर हैं, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूट? जब भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स किया जाता है, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिक्स किया जाता है, दैट इज अ मीन डाइल्यूट करना। किसको करना? कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड में आप पानी मिलाओगे, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्यों बोला गया? EX मींस एग्जिट, थर्मिक मींस हीट का निकलना, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए जब भी डाइल्यूटिंग एसिड बनता कैसे है, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर से मिलाते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बट इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता होता है कि आपको एसिड में पानी मिलाना चाहिए या पानी में एसिड मिलाना चाहिए टू बिकम ए डाइल्यूट एसिड। सबसे पहली कंडीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमेशा हमेशा जब आप किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाना चाहते हो, हमेशा वाटर में डाइल्यूट कंसेंट्रेटेड एसिड मिलाना चाहिए। क्यों मिलाना चाहिए? क्योंकि बेटा जब आप वाटर में, क्योंकि वाटर का कंटेंट ज्यादा है, और जब आप धीरे धीरे ऐसे डालते जाओगे और स्टीर करते जाओगे, उसको घुमाते जाओगे, तो क्या होगा, हीट बहुत ही कम प्रोड्यूस होगी। इट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई नो, बट बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपने कभी ट्राई नहीं करना, जब आप एक कंटेनर में काफी एसिड ले लेते हो और एकदम आप पानी बीच में डाल देते हो, तो क्या होता है बेटा, एकदम से, क्योंकि बेटा आप एसिड तो बहुत पावरफुल है, उसमें पानी डाल रहे हो, आप उसको डिल्यूट बना रहे हो, पर उस कंडीशन में क्या होगा, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्या होगा, जो एसिड है ना, वो वेपर्स की फॉर्म में बाहर स्प्लैश आउट होगा, बाहर निकलेगा कंटेनर से और आपकी स्किन जल सकती है। ठीक है, सो इसीलिए कभी भी वाटर को कंसंट्रेटेड एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए टू बिकम अ डाइल्यूट एसिड। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कभी भी बेटा अब घर में मत बैठ जाना कि मम्मा मैं अब इस कंसंट्रेटेड है, मैंने उसको बनाना है, तो बहुत ही ध्यान से कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाला ना कि अगर ये फॉलो करोगे तो गुड टू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड करेंगे 10 सीरीज चला रहा हूं, आई विल